तो धमकी भी मिला है। अच्छा, धमकी मिला सही बोले छे ने चली जला कोन देना तोरा कोई गारंटी नहीं तो रिकॉर्डिंग कर या कुछ कर तो अपन जो न्यूज करके रखे कर बोसड़ी गाली के साथ दे रहा है धमकी। में ले रहा है, उसको ये नहीं पता है कि उसके मेरे पीछे ना बहुत बड़ा गेम है। अगर वो इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है। तुम पता संजीत नहीं बोल क्या रहा है ना? करवाएगी। हाँ, हम संजीत बोल रहे हैं। आप कौन? हम जो भी बोल रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो है ना बहुत बार बार कंप्लेन आ रहा है। नाम उसी सबको बोल चुके, पूरे खानदान में सबको बोल चुके हैं कि अब मेरे साथ ऐसा जुलूम मत कीजिए। मेरा पिताजी एक्सपायर हो गया, मेरा जमीन बिक गया, हम सब चीज से बेगाना। हेलो मेरा बात पकड़ ली। हाँ, आवाज नहीं जा रहा है क्या? हेलो आवाज नहीं जा रहा है क्या? अब काट दे। मुंगेर न्यूज प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। मैं एमएस आपका दिल से बंधन अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ वही शख्स जुड़ गए हैं जिसका इंटरव्यू 5 दिन पहले मैंने लिया था। अब क्या मामला है, क्या लफड़ा है, फिर इनसे बात करते हैं। उसको जीरो से हीरो बनाए हैं। न्यूज चैनल पे हम इंटरव्यू सुने थे, ऐसा बोला गया था। तो 9 से 10 लाख इन्वेस्ट किए हुए थे, स्टूडियो खुलवाए हुए थे इनके घर में। पहले गाना गाती थी ना दूर दूर में, तो बोले तुम घर में ये गाना गाओ। यहीं जब मेरे से शादी लग चुका था तो बोले घर में ही गाना गाओ, क्यों दूर दूर जाओगे। तो उनके लिए घर में ही स्टूडियो खुलवा दिए। और उसके बीच पहले कोई घटना हुआ था जो कि सोनो में गाना गाती थी। वहाँ सोनो में गाना आशीष यादव, नंदन यादव और विकेश यादव का था। वहाँ पे सब मिलके एक साथ ग्रुप चलाते थे, तो वहाँ गाना गाते थे। तो वहाँ कुछ इसका माँ अभद्र व्यवहार देख ले तो बोली, तो हम बोले घर में ही गाना गाओ। उस समय डिप्रेशन में 6 महीना इसका गाना बंद हो गया था, डिप्रेशन हो गई थी, तो दिल्ली भाग गई। तो दिल्ली में हम स्टूडियो इनके लिए खुलवा दिए थे। वहाँ भी 80,000 रूम रेंट पे करना पड़ा हमको। 80,000 रूम रेंट पे किए, फिर वहाँ से भागे, घर में इसका स्टूडियो वगैरह सब कुछ खुलवा दिए। अच्छा, घर में जो स्टूडियो खुलवाए वो आपका पैसा से खुला है? तब तो आपको पता होगा ना उसमें कितना पैसा लगा होगा? 4 लाख ले। 4 लाख लगा। 4 लाख। और सुनने में आया कि दिल्ली पे पहले स्टार्टिंग में जो ये सिंगिंग करती थी, तो अपने घर के पास एक स्टूडियो है दिलीप अकेला एंटरटेनमेंट, तो पहले वहीं से काम करती थी या और कहीं से काम करती थी? उनसे पहले भी काम करती थी, रंजीत सिंह के यहाँ काम करती थी। उससे पहले उसका जीजाजी स्टूडियो खोला हुआ था खगड़िया में, वहाँ भी वो 10-15 लाख का नुकसान देके भाग गई। और दिलीप अकेला के पास भी 6-7 लाख का नुकसान देके भाग गई। और जब वो अपना बयां करने लगा मीडिया में, तो उनको धमकी देने लग गया कि उसका बाप वो लड़की कि हम SC/ST केस लगा देंगे। तो वो सब बेचारा डर गया। और बाकी जो उनका 3-4 को बॉयफ्रेंड है उनको भी धमकी दे के वो सब दूसरे कास्ट से आते हैं, तो SC/ST का धमकी दे के उन लोग को डरा के रख रहे हैं। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला कि मतलब पहला बॉयफ्रेंड कहाँ का था उनका? आपको कुछ उन सब के बारे में जानकारी था क्या? पहला बॉयफ्रेंड इनका गाँव का है, 3-4 को बॉयफ्रेंड इनके गाँव का है। 2 झाझा में है और एक खगड़िया में है। खगड़िया वाले का तो वीडियो भी, फोटो भी वायरल हो रहा है। खगड़िया में भी है, मुंगेर में, कटरिया में भी है। मतलब जहाँ जाती थी, इनकी भाभी का भी मेरे पास रिकॉर्डिंग है। भाभी खुद बोलती है, श्वेता सरगम जहाँ जाती थी न वहाँ एक लड़का आप पटा। उसका इतना सपोर्ट किए, आज से 3 साल पहले 4 साल पहले एक सोशल मीडिया पे वीडियो आप देखे थे ज्योति मौर्या का? हाँ, देखे हुए थे। हमें वही कहानी तो नहीं होगी आपके साथ? वही कहानी हुआ है। हम तो सोचे थे कि थोड़ी सब लड़की एक जैसा थोड़ी होती है। ये भी इतना बात करती थी हमसे भी बात करती। 3 फ़ोन रखती थी, एक छोटा सा सैमसंग वाला रखती थी, एक टैब रखती थी और एक रियलमी C2। तीनों मोबाइल से 3-4 बॉयफ्रेंड को सबको हैंडल करती थी वो लड़की। सब धीरे धीरे बाद में पता चला। और जब मेरे साथ ऐसा घटना हुआ तब 3 साल तो अपना गाँव नहीं आने दी। 3 साल तक उसके गाँव के अलग बलग में, घर के अलग बलग में ही मेरा रिश्तेदार है, वहाँ तक नहीं आने दी 3 साल कि बाद में जान जाएगा कि हम ऐसा हैं। लेकिन जब मेरे साथ ऐसा हुआ तो इनके गाँव गए हुए थे, तब सब सच्चाई पता चल गया कि गाँव में भी 3-4 गो बॉयफ्रेंड है। इसके साथ ऐसा अफेयर था, पंचायती हुआ, गाँव टोला में पंचायती होता है, कभी कोई लड़का लड़की के साथ होता है, तो वो सब भी इनके गाँव में हो चुका है पूरा। और इनका पिताजी लोग जो है वहाँ का जिला परिषद को जाता है बोलने के लिए, और बाकी सब जितना जुगाड़ था हमको फंसाने के लिए सब लगा दिया। आप जानते थे कि इस तरह का वारदात हो चुका है पहले उनके साथ, तो फिर आप कैसे उससे प्रेम प्रसन्न के मामले में फंस गए? पहले नहीं जानते थे, जानबूझ के कौन कुआं में कूदना चाहता है, पहले नहीं जानते थे। अच्छा। पहले हम यहाँ रहते नहीं थे और हो गया, शादी उदी लग गया तो संबंध हो गया, तो सोचे इन्वेस्ट करते हैं इनके पीछे। और बाकी जो होगा तो मेरा ही होगा। मुझे थोड़ी ना पता था कि ये सोनो में भी फंसी हुई है, झाझा में फंसी हुई है, संग्रामपुर में फंसी हुई है, यहाँ इतना बॉयफ्रेंड रखा हुआ है। बाद में जब इसके पीछे छानबीन किए ना, तो अभी तक निकल रहा है पुराना बॉयफ्रेंड के पास भी इतनी छोटी बच्ची वाला फोटो ऐसे करके देख के बहुत तकलीफ होता है कि इतना गंदी लड़की के साथ हम ऐसा कर दी। भी मिला है। अच्छा, धमकी मिला है? बिल्कुल धमकी भी मिला है। तो बोले हैं उनके पिताजी को भी, बोलने के काहे ऐसे करते हैं। जब कॉल लगाएं तो मेरा जैसे आवाज़ सुनता है काट देता है।
इसके माँ मौसी सबको बोल चुके, पूरे खानदान में सबको बोल चुके हैं कि अब मेरे साथ ऐसा जुलूम मत कीजिए, मेरा पिताजी एक्सपायर हो गया, मेरा ज़मीन बिक गया, हम सब चीज़ से बेगाना हो गए हैं, घर से भगा दिया। तब फिर भी जो इसका पूरा इसका भाई उसको बोलने गया, उनका बड़ा भाई का नाम है विकास, वो बोला वो अपने पिताजी को कि आप ऐसे ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो उन्हीं के ऊपर श्वेता सरगम और उसकी बहन एक राज है, दोनों 112 पे कॉल करके बुला ली पुलिस वाले को। वो बेचारा भी बोला हमको कि अब हम क्या करें, मेरी बहन ही ऐसी है, हम क्या करें, घर से भगा रहा है मेरा पिताजी। कौन बोल रहा है? बोला ना, हम वही बोले छे तो जरा बारे में सोची ले लो वो। हेलो, हाँ, फोन काट दिया। उसके बाद फिर श्वेता को लगाए, श्वेता भी आवाज सुन के कैसे बोली, सुनो। श्वेता, हेलो, श्वेता मेरा बात पकड़ ली। हाँ, आवाज नहीं जा रहा है क्या? हेलो, आवाज नहीं जा रहा है क्या? श्वेता सरगम से बात करने का प्रयास किए लेकिन बात नहीं हो पाया। नहीं, बात नहीं हो पाया। पहले जो जब हम उससे बात किए थे ना, जाके मेरे ऊपर जो एफआईआर की थी, तो उस समय से हम उसको कॉल करना ही छोड़ दिए, क्योंकि मेरे ऊपर एफआईआर कर दी थी। जैसे कॉल करते हैं कुछ के बारे में तो जाके कहती कि देखिए हमसे ब्लैकमेल कर रहा है, पैसा मांग रहा है, छोड़ दिए सब कुछ। लास्ट में 1 साल बाद फ़ोन किया, जब 1 साल बाद हमको धमकी चमकी आने लगा, उसकी माँ लोग अनसंट बोलने लग गई, तब हम इसको कॉल किए, एक बार हिम्मत बना के कॉल किए कि देखते हैं जो होगा सो होगा। उसके बाद भी मेरा आवाज़ तो सुन ले के काट दी, बात नहीं करती है बाकी, और सबसे बात करती है। अभी मेरे 75 को दोस्त से वो बात करती होगी, सबका कॉल उठाती है, अभी भी बात करती है? सबसे बात करती है, सबसे पूछते रहती है क्या है नहीं है, क्या कर रहा है, पता नहीं, सबसे पता कर करके मरवाएगी, क्या करेगी ये तो नहीं कर सकती। मिल रहा है, वो किस टाइप का धमकी मिल रहा है? उसका भाई दे रहा है, कौन सिंगर राइटर किस किस का नाम ले लेके धमकी दे रहा है, वो भी मैं सुना रहा हूँ। देखिए उनका भाई कैसे धमकी दे रहा है। हमें सही बोले छियो ना, चली जगह कौन जना तोरा कोई गारंटी नहीं तो रिकॉर्डिंग कर या कुछ कर तो अपनो जो न्यूज़ कर रखे कर वो सही गाली के साथ दे रहा है धमकी। इसकी बहन भी दे रही है, वो भी मैं सुनाता हूँ, सुनिए। उसकी बहन भी दे रही है धमकी। वो सोच रहा है हौला में ले रहा है, उसको ये नहीं पता है कि उसके मेरे पीछे ना बहुत बड़ा गेम है। अगर वो इसके पीछे बहुत बड़ा गेम है, पता नहीं क्या करवाएगी। और 2-4 बंदे से जो धमकी दिलवाया है वो भी मैं सुना रहा हूँ, सुनो। हेलो, हेलो, संजीत बोल रहा है? हाँ, संजीत बोल रहे हैं। आप कौन? आप संजीत, तुम संजीत बोल रहा है ना? हाँ, हम संजीत बोल रहे हैं। आप कौन? हम जो भी बोल रहे हैं उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन तुम्हारा जो है ना बहुत बार कंप्लेन आ रहा है। ये हो गया तीसरा धमकी, और चौथा धमकी भी सुनाते हैं। देखो कितना गाली गलम भी हुआ है। अरे तुम कौन होते हो बोलने वाले रे? मैं बकचोदी कर रहे हो? अरे तुम कौन होते हो बोलने वाले हमको? इज्जत से बात करना है। इज्जत से बात करो, बहुत सही बोलना काम चाहिए। तेरा माँ का चौदह नहीं चमरा गाली गलम हुआ, पता नहीं कितना। ये सब निकाले, पता चला एक राइटर है श्वेता सरगम। गाली उधर से भी दे रहा है, आप भी गाली दे रहे हैं। अब कोई धमकी देगा तो हम मतलब आज न कल मरना है। हम ऐसे डर के इसका कहानी का मकसद एक ही समझ में आया, हम तो डूबे सनम आपको भी लेके डूबेंगे। तो आप लोग देखते रहिए मुंगेर न्यूज़ प्लेटफॉर्म, और मैं MS अलविदा लेता हूँ। इसी नई कहानी लेके आप सबों के बीच आता रहूँगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।